हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पोछा लग रहा है और हम अभी सो करके मैक्सिमम आधा घंटा हुआ है हम लोग सो करके उठे हैं। और आज संडे है तो हमारा दिन थोड़ा सा लेजी है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही है। तो ये रहा मेरा भगवान वाला कमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रही मेरी भगवान जी। ज़रा कैमरा को नज़दीक लाइए, मैं अपने कृष्ण जी के दर्शन कराऊं दर्शकों को। तो मैं तो लगा रही हूँ गाइस पोछा, तो मैं इन्हें स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, पर आप देख सकते हैं ये मेरे मदन मुरारी जी हैं। और वो उनके बगल में शंख रखा है, जो हम भोग लगाते टाइम हमेशा बजाते हैं। कहते हैं शंख लगाने से गुड वाइब आती है और सबको बजाना चाहिए। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर से चली जाती है, तो हम लोग तो रोज़ ही बजाते हैं। इसके अलावा और मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ, ये रहे मेरे कुछ गिफ्ट्स जो कि आप देख सकते हैं। ये था मुझे संगीत में मिला था, मैंने उसमें हिस्सा लिया था गायन में, तो मेरा प्रथम पुरस्कार इसमें आया था। ये रहा मेरा द्वितीय पुरस्कार, ये मुझे मिला था मिमिक्री प्रतियोगिता में। और ये रहा यहाँ पे साइड में रखा है, ये रहा मेरा भाषण का पुरस्कार, जो मैंने अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था और मेरा तृतीय स्थान आया था। तो ये देखिए गाइस, हमारा पोछा भी लग चुका है और यहाँ पर हमने फैन ऑन कर दिया है ताकि हमारा पोछा थोड़ा सा सूख जाए। बट मैं तो भूल गई थी, अगर मैं फैन ऑन करूँगी तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी अच्छे से, इसलिए मैंने फैन को ऑफ कर दिया और हम इसे नेचुरली ही सूखने देते हैं। ये अपने आप जैसा सूखता है। तो अब ये हमारी गाड़ी चली किचन की तरफ। वेलकम बैक टू माई किचन। ये रही मेरी किचन। और प्लीज़ गाइज आप जज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है इस घर में। ये हमारा नया घर है, तो अभी हमने इसको बनवाने की शुरुआत की है। अभी फ़िलहाल 3 रूम्स बने हुए हैं, आगे बहुत सारा स्पेस खाली है और आगे चलकर ये घर बहुत अच्छा बनेगा। बट वही है, थोड़ा थोड़ा सबके साथ प्रॉब्लम चलती है, कुछ हमारे साथ भी है। जिस दिन सॉर्ट आउट हो जाएगी उस दिन सब बन जाएगा। तो चलिए मैं इस पोछे को रखती हूँ साइड में और आपको कुछ टूर कराती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये रही मेरी अलमारी। इधर मैं अपने मेकअप की कुछ चीज़ें रखती हूँ। फिलहाल ये बिल्कुल मैसी है। और ये रहा एक लिप शेड जो कि पिंक कलर का है, और ये काफ़ी सस्ता है लेकिन इसका शेड बहुत अच्छा है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लिपस्टिक है ये। और इसके अलावा ये मैंने कुछ स्किन केयर ऑर्डर किए थे ये मैंने किए थे मीशो से। ग्लोबल्स नेचुरल का ये स्किन केयर है, और आप इसका रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मेरे फेस में आप खुद देख सकते हैं कि इसके क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी हम दिखा देते हैं और आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। तो ये भी देख सकते हैं, ये मेरे पापा भी रिसेंट लेकर के आए थे। 3 परफ्यूम है। उनको पता है कि मेरी बेटी को परफ्यूम का बहुत शौक है। एक्चुअली हम माँ बेटी दोनों को परफ्यूम का बहुत शौक है। तो इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं, पहला तो ये गोल्ड का है, इसमें गोल्ड नेम लिखा हुआ है और ये 20 ml का परफ्यूम है। सेकंड है आपका रोमानियो का परफ्यूम है, एंड थर्ड है आपका ये जेड का परफ्यूम है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो आज मैं आपको बताने वाली थी कि मैं इनका यूज़ कैसे करती हूँ, ग्लोबल्स नेचुरल प्रोडक्ट का। तो देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह तो फेस वॉश ऑलरेडी करके आई थी, तो वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। बट सेकंड स्टेप मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है हमारा, क्या है ये है हमारा सॉरी, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो पहले मैं क्या ट्राई करती हूँ, फेस वॉश लगाने के बाद अपने फेस में ये टोनर ट्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। कैमरामैन कृपया पास से दिखाया जाए। तो हम इसको अपने आप स्किन में अब्जॉर्ब होने देते हैं। हम इसमें किसी भी प्रकार के कॉटन का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई हम कपड़े का यूज़ करते हैं। और ये विद इन 5-10 सेकेंड्स में अपने आप क्या है बॉडी में स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैं टच करके पहचान पा रही हूँ कि ये अब लगभग अब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसके बाद हम 5 सेकेंड्स का क्या है ब्रेक लेते हैं ताकि ये अब्जॉर्ब हो जाए। 1 2 3 4 देन 5। अब आप देख सकते हैं
मेरी पूरी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो चुका है। कैमरामैन पास 9 मोबाइल। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे सीरम। एक्चुअली मैंने इसके पहले किसी भी तरह का स्किन केयर यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने इसका यूज़ किया है मेरे फेस में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। मेरे आसपास के लोग रोक लेकर ये करे। कितने मिनट का बना कोई? 5 मिनट का है अभी। 30। हेलो गाइस, तो ये हमारी किचन है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारा अभी घर नया नया बनना शुरू हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनकम्प्लीट हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ जो शायद मुझे लगता है नहीं दिखाना चाहिए, बट कोई नहीं, आप मेरी फैमिली की तरह तो आप देख सकते हो। ये रहा हमारा रैक और इसकी हमें करनी है सफाई, क्योंकि आ रही है होली। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसकी सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती। इसमें मुझे चाहिए अपने भाई की मदद, क्योंकि उनकी है अच्छी खासी हाइट, तो वो आराम से यहाँ पर सफाई करके और यहाँ पर कर्टन लगा सकते हैं। ये रही हमारी अलमीरा, जो कि मैंने पहले ही दिखा दी। ये फ़ैन भी बहुत गंदा हो गया है गाइस, परंतु हम क्या करें, हमारा हैंड नहीं पहुँच रहा है और भाई मान नहीं रहा है। देन आज मेरा व्रत है, तो मैं आज कुछ बनाऊंगी आज, क्योंकि आज है प्रदोष का दिन, भगवान शिव का दिन है। तो मैं सोच रही थी कि आज से मैं अपने व्रत की शुरुआत कर दूं, लेकिन अभी मेरे यहाँ व्रत वाली कोई चीज़ें आई नहीं हैं। सो जब आ जाएंगी फिर मैं कंटिन्यू उस चीज़ को करूँगी। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने चाय पिया और चाय पी करके कप बेड में ही रख दिया। मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, क्योंकि मेरे घर में कोई मेरी बात मानता नहीं है। एक्चुअली मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप हंसीएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे घर में हम दोनों थोड़ा सा ऐसे ही हैं। ये जो पिंक कलर का आपको टॉय दिख रहा है ये मैं हूँ और जो ये वाला टॉय है ये मेरे भैया हैं। तो हम दोनों ने खुद को रैक में एक दूसरे के पास रखा है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग एक दूसरे के पास हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। हम लोग की आपस में बन नहीं पाती, हम लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक साथ रहना पसंद है। इसलिए मैंने इन दोनों टॉयज़ को एक साथ रख दिया है। और आप देख भी रहे हैं कि दोनों एक साथ रहकर खुश भी नहीं है। ये वाला भी उदास है, ये वाला भी उदास है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली रियल लाइफ पे नहीं बनती है, तो इसमें तो कम से कम बन जाए। लेकिन कुछ भी कहो, है तो वो मेरा भाई ही। और एक चीज़ मुझे और दिखानी थी आपको, ये रहे हमारे कुछ गुल्लक। और ये जो छोटा वाला है ये मैं ही हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ। और ये भैया का है, तो ये भैया का गुल्लक है। लेकिन अभी हमने प्रेजेंट में इसमें नेमिंग वगैरह नहीं की है बिल्कुल भी। और ये पक भी नहीं पाए थे, फिर भी हम शॉप से उठा लाए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी महसूस हो रही थी, तो इसीलिए हमने इन दोनों को रख लिया। बट इसमें मैं कलर बहुत जल्दी करूँगी और अपने से खुद से मैं इसमें कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाऊँगी। तो और एक चीज़ और देख सकते हैं आप, ये रहा महालक्ष्मी गुल्लक। ये मेरी माँ का गुल्लक है। ये भी आप देख सकते हैं कि हम तीनों को गुल्लक रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन फ़िलहाल इनमें एक भी कुछ पड़ा नहीं है। सिक्के होंगे 2-4-6। तो ये रहा मम्मी का गुल्लक। देन यहाँ पर एक लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है। ये मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद था। एक्चुअली उनकी मैरिज के पहले वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर हमारी कुछ बचपन की चीज़ें ये रखी हुई हैं। इनमें हमारी बचपन की कुछ बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो हम लोग घर तो ज़रूर नया बनवा रहे हैं, पर चीज़ें हम सारी पुरानी रख रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ों का प्यार है, आशीर्वाद है, हम सबका बचपन है। तो इसलिए हम पुरानी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते। और एक्चुअली हम मेरे घर में भी यही चीज़ें चलती हैं कि जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, जो आपकी पुरानी चीज़ें जिनमें आपकी यादें हैं, उन चीज़ों को आप हमेशा अपनी लाइफ में संभाल करके रखिए, ताकि आप उनको कभी भी देखते हो तो आप अपने उस समय में लौट कर चले जाते हो जो समय आपने कुछ समय पहले बिताया था, और वो आपके लाइफ के गोल्डन पीरियड थे। और टाइम का ऐसा होता ही है कि वो टाइम अगर एक बार चला गया तो वो लौट करके वापस कभी नहीं आता। इसलिए अपने लाइफ के अच्छे पलों को बहुत अच्छे से जिए और किसी से दुश्मनी मत कीजिए। सो वेलकम टू माई स्टडी रूम गाइज। तो ये हमारा स्टडी रूम है। कहने के लिए तो स्टडी रूम है, बट इसमें 2-3-4 चीज़ें सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो मेरा बैग रखा हुआ है, उधर आप देख सकते हैं, ब्लू से कलर का बैग है। ये हमारा बिस्तर है। उधर वो भैया का बैग है ब्लैक कलर का। और ये हमारा एक मिनी कूलर है, जिसको हम लोग गर्मियों के समय यूज़ करते हैं। फ़िलहाल तो कूलर लायक मौसम नहीं है, बट मार्च आ चुका है तो अब हमें इसकी भी बहुत जल्दी ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो और आप मेरा इधर स्टडी वाला एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है,
और मेरा क्या, ये हम दोनों का लैपटॉप है, मेरा भी है और भैया का भी है। इधर मैंने एक बोर्ड लिया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मेरी दीदी की बेटी आई थी तो उसने कैसे इसको ख़राब किया है मार्कर से। मैंने उसको कहा कि बेटा ए बना, तो उसने ऐसा ए बना दिया कि अब इसमें मैं दोबारा ए बना ही नहीं सकती। तो आप इसको देख सकते हैं। इधर मेरे पास पेन रखने का भी स्टैंड मैंने लिया नहीं है रिसेंट में, तो मेरे पास कुछ ग्लासें रखी हुई थी, तो मैंने कुछ मिनी मिनी ग्लासों में अपनी ज़रूरत की चीज़ें डाल करके रख दी है। और मेरा सामान थोड़ा सा मैसी होता है क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी लाइब्रेरी में रखी होती हैं और कुछ चीज़ें मेरी घर में रखी होती हैं, इसलिए बहुत आधा अधूरा सा सामान है। इधर मैंने एक पेंटिंग बनाई थी सरस्वती माता की। एक्चुअली इसकी भी कहानी थोड़ा सा वैसी है, क्योंकि मैं भैया को काफ़ी समय से कह रही थी कि मुझे एक पोस्टर ला के दे दो माँ सरस्वती का, तो मैं अपने स्टडी टेबल में लगा लूँ, बट वो ला नहीं रहे थे। एक्चुअली वो बिजी थे अपने कामों में, तो फिर मैंने खुद से ही यहाँ पर बना करके एक सरस्वती माता की फ़ोटो लगा ली। इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो गाइस तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, मुझसे जैसा बनता था मैंने वैसा ट्राई किया। और इधर आप देख सकते हैं ये मेरी कुछ बुक्स रखी हुई हैं स्टडी से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी कि मैं पुरानी चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ, या मैं कह दूँ कि मैं पुरानी चीज़ों को हटाती नहीं हूँ। हाँ, उससे एक प्रॉब्लम ये ज़रूर होती है कि आपके पास इकट्ठा चीज़ें बहुत हो जाती हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को हटाते नहीं हो और नई चीज़ों को लेना आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि नया अगर कुछ खरीदोगे नहीं तो खुद को हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। इसीलिए मैं पुरानी और नई दोनों तरह की चीज़ें रखती हूँ अपने घर में। हाँ, मम्मी से डांट ज़रूर मिलती है इस चीज़ों को सुन करके कि तुम्हारे काम की जो चीज़ें नहीं है उनको तुम हटा सकती हो, उनकी कोई नीड नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा ऐसी हूँ। इधर देख सकते हैं, इधर मेरी कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो, और इनसे मैं स्टडी भी करती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं ये मेरी एक फ़ोटो है, जो कि मैंने पीछे आपको प्राइजेस दिखाए थे ना कि मुझे 3 प्राइजेस मिले थे। तो मैं आपको परिचय भी करा दूँ, मेरे कॉलेज का नाम है शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सतना, मध्य प्रदेश। और ये रहे मेरे प्रिंसिपल सर, जो कि जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा था तो इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। और ये रही मेरी मैम, ये भी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मुझे पुरस्कृत किया अपने हाथों से, सर ने मुझे पुरस्कृत किया और सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि जिन जिन चीज़ों में तुम पार्टिसिपेट करती थी उन चीज़ों को तुम अपनी लाइफ में कभी मत छोड़ना, वो चीज़ें तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्टार्टिंग से डिबेटर रही हूँ और भाषण में भाग लेना, सारी तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लेना, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो मिमिक्री हो, चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट्स हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, एवरीथिंग। मुझसे चाहे कोई चीज़ बने या ना बने, बट एक जो सीखने की ललक है वो मेरे साथ बचपन से ही रही है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने लाइफ में अपने कामों के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि मैं कभी सीखने का मौका नहीं छोड़ती अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो उम्र हो जाए, जो समय हो जाए, जो भी परिस्थितियाँ हो जाएं। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो सच्चे दिल से तो आप ज़रूर सीख सकते हो, ये मैंने खुद से करके देखा है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का व्यूज़। तो देख सकते हैं सूरज बिल्कुल आसमान में पहुँच चुका है, क्योंकि टाइम भी अब हो चुका है। बाहर से आप मेरा घर कुछ ऐसा देख सकते हैं, मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है अभी प्रेजेंट्स में, क्योंकि अभी ये नया बना है। ये देखिए इधर पूरा प्लॉटिंग वगैरह खाली है, इधर आगे चल करके, और मैं आपको कुछ पार्ट्स भी दिखा देती हूँ जो हमारे आगे चल करके घर में हमारे बनेंगे। ये वाला जो एरिया है गाइस, ये हमारा डाइनिंग रूम है। इधर वाला जो एरिया है वो हमारा किचन है। देन इधर वाला जो एरिया है वो हमारा स्टोर है। और इधर सेंटर में वो छोटा सा आंगन दिख रहा है, और बाहर की तरफ वहाँ से पोर्च रहेगा। और नया नया भी बन रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ क्लोथ्स फैले हुए थे, और बाहर से हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस अब जैसे कि आपको पता है आज 1 है और 3 को आई थिंक होली है। तो ये हमारे घर के कर्टन हैं जिसको हमने निकाला है वॉश करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि होली ऐसा त्यौहार है कि जब भी आता है तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसके साथ साथ पर्दे हो गए, चद्दर हो गए, और बहुत सारे कीमती जो कपड़े हो गए, सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करके और तभी हम एक शुद्ध होली की तरफ प्रवेश करते हैं, ताकि हम अच्छी होली एंजॉय कर सकें। और जैसा कि आपको पता भी है कि होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है, सारी बुराइयों का अंत किया जाता है उस दिन। इसलिए हम जितना खुद से कर सकते हैं तो हम लोग उतना करके और सारी चीज़ों को होलिका दहन में जला करके और अपने बुराइयों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम में एक नया परिवर्तन आ सके और हम एक अच्छे मानव के रूप में उभर सकें। और गाइस शायद मैं इस चीज़ को मिस कर गई थी आपसे जब मैं इस रूम में आई थी। तो आप ये गाड़ी भी देख लीजिए, ये मेरे भैया की गाड़ी है, इसको हमने अभी
करीब हमें 3 इयर्स हो गया हमने इसको लिया था। और एक्चुअली एक बात मैं आपसे शेयर करूँ, मुझे भी बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। इनसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, लाइक बाइक चलाना, लाइक ऊंची हील्स में चलना, लोगों से अच्छे से बात करना, इंग्लिश बोलना, सारी चीज़ों में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आपसे एक बात बताऊँ, मैं जब स्टार्टिंग में स्कूटी सीखने गई थी तभी मेरे पैर में चोट लग गई थी, अच्छी खासी सी चोट लग गई थी घुटने में। उसके बाद से एक जो भय है, डर है, वो मेरे माइंड में बैठ गया था कि व्हीकल्स मेरे लिए नहीं बने हैं। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ऑटो से चली जा सकती हूँ, मैं बस से चली जाती हूँ, मैं ट्रेन से सफ़र कर लेती हूँ, बट ऐसी चीज़ें जहाँ पर मुझे खुद से चला कर जाना होता है तो मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचती हूँ। अब पता नहीं ये मेरा डर है या भय है या ये कब तक रहेगा। हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखती हूँ। ये मेरी बेटी है गाइज, मैं सत्या त्रिपाठी हूँ और मैं सुबह से काम में बिजी थी तो मैंने आज इसको बोली कि यार तुम वीडियो शूट कर लो, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। तो इसने अपनी आवाज़ दिया है और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा मेरे। हाय गाइस, अगर आप लोगों को हम दोनों के द्वारा बनाई गई वीडियो और ब्लॉग्स पसंद हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार दें हमें, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो उसमें अगर छोटी मोटी कमियां भी हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बस आप बता सकते हैं, ताकि हम उनमें अच्छा सुधार कर सकें। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बना करके रखिएगा, ताकि हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं आपकी कृपा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मोर सब्सक्राइब गाइज।